प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 विज्ञान में हम आज आप लोगों को मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि विद्यालय आप पढ़ने जाते हैं तो जो स्कूली ड्रेस पहन कर जाते हैं वह कहाँ और किसने बनाया है, इस पर आपने कभी विचार किया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वस्त्र हम पहन करके जाते हैं विद्यालय, वह वस्त्र किसी बड़ी मशीनों के द्वारा, मिलों के द्वारा मानव ने ही बनाए हैं। तो उस वस्त्र को आपके पिताजी खरीद करके और टेलर के पास ले गए हैं और टेलर ने ही उसको आपके साइज का बनाया है। तो यह जो भी वस्तुएं हैं वह प्राकृतिक होती हैं और प्राकृतिक वस्तुओं से मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है। इसको हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कृषि कार्य में भी देखेंगे आप, गांव में लोहा प्राकृतिक वस्तु है और उसी लोहे से गांव का लोहार खुरपी, कुदाल, हंसिया जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी वस्तुओं का निर्माण करता है। तो उसको हम मानव निर्मित वस्तुएं कहेंगे। अब मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जब प्राचीन काल में नदियों के किनारे जंगलों में रहता था तो उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। उस समय शिकारी मानव था, जंगलों से शिकार करके और नदी तालाबों से मछलियां पकड़ करके उसी से अपना भोजन करता था। लेकिन जब मनुष्य खेती करने लगा और एक जगह रहने लगा तो मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं जो है, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों केवल प्राकृतिक वस्तुओं से पर निर्भर रहना संभव नहीं था। इसलिए मनुष्य ने अपने बुद्धि और कौशल का विकास करके और उससे अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। इसी को हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो मानव निर्मित वस्तुओं में जो सबसे पहली आवश्यकता है वह है वस्त्र। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य और अन्य जानवर सभी जीव हैं, लेकिन अन्य जानवरों के पास बुद्धि और कौशल नहीं है, तो उतना विकसित नहीं है, तो वह उसी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर हैं। जबकि मनुष्य अपने बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके अपने अनुसार वस्त्रों का निर्माण करता है। आप सब जानते हैं कि यह कपास एक प्रकार का पौधा होता है जिसके फल से रुई प्राप्त होती है और उस रुई से सूत काट करके मनुष्य अपने अनुसार वस्त्रों का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनमें एक ऐसा गुण होता है कि वह रेशम के रेशे का निर्माण करते हैं, तो उससे भी मनुष्य अपने वस्त्रों का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त ऊनी वस्त्र, प्राचीन समय में जानवरों के जो बाल थे उससे ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता था। लेकिन इस समय कृत्रिम ऊनी वस्त्रों का उपयोग हो रहा है और दिन प्रतिदिन जो जानवरों के बाल से वस्त्र बन रहे थे उसका उपयोग कम होता जा रहा है। उसी तरह से वस्त्र के बाद से भवन निर्माण में भी पहले लोग कच्चे घास फूस की बने मकानों में रहते थे, लेकिन आज बहुमंजिली इमारतें बन रही है। तो भवन निर्माण में भी आप जानते हैं कि जो भी वस्तुएं, जैसे बालू, यह पृथ्वी का टूटा हुआ मोटा चट्टानों से कण होता है जिसको हम बालू कहते हैं, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी में प्राप्त होता है। तो उस मोरंग का प्रयोग होता है भवन निर्माण में। उसके बाद से मनुष्य मिट्टी से ईंट बनाता है, ईंट को कोयले से पकाता है तो ईंट तैयार होता है। लोहे से छड़िया का निर्माण करता है और पत्थर को मशीनों में पीस करके सीमेंट का निर्माण करता है। तो इस तरह से सीमेंट, छड़िया और बालू
ईंट मिला करके भवन निर्माण आता है। इसके अतिरिक्त उसके दरवाजे और खिड़कियों के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है। अब आधुनिक समय में एल्युमिनियम का भी फ्रेम लोग लगा रहे हैं, लोहे का बना रहे हैं। तो भवन निर्माण में भी मानव अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण करके प्राकृतिक वस्तुओं से कृत्रिम बना करके उसका उपयोग कर रहा है। उसके बाद से भवन निर्माण के बाद से जो है घरेलू कार्यों में भी मनुष्य के अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, साबुन, डिटर्जेंट। आप जानते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर होता है। साबुन जो है वह वनस्पति तेल और कुछ कार्बनिक पदार्थों से वनस्पति तेल से बनाया जाता है और नौसादा से, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं या जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तो इनसे बनाए जाते हैं डिटर्जेंट। इसके बाद से दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट, पहले लोग प्राकृतिक लकड़ी जो चीनी या बबूल से दांत साफ करते थे, आज वो भी प्लास्टिक के ब्रश बन रहे हैं और विभिन्न कंपनियों के द्वारा पेस्ट बनाए जाते हैं, जिससे लोग अपने दांत की सफाई करते हैं। उसके बाद से अन्य काम भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर, गैसों का उपयोग हो रहा है। या सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सिलाई मशीनें कपड़ा सिलने के लिए आ गई है। घर की सजावट के लिए विभिन्न तरह के फूल, कृत्रिम और वस्तुएं, चादर, तकिया, जो भी सोफा, बेड, जितनी चीज़ें हैं वो भी मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनाता है। इसके बाद से कृषि कार्यों में भी ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है फसलों की कटाई के लिए, और अन्य बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कृषि कार्य सरल और कम परिश्रम में जल्दी हो जा रहा है। इसके अतिरिक्त औषधि निर्माण में औषधियाँ, जैसे मनुष्य का जीवन जितना ही प्रकृति से दूर होता जा रहा है, मनुष्य को तरह तरह की बीमारियां ग्रसित करती जा रही है, तो इनसे दूर करने के लिए अनेक उपाय हैं, जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है। औषधियाँ भी 3 प्रकार की होती है। पहला है जिसको हम यह आयुर्वेदिक औषधि कहते हैं, तो यह विभिन्न तरह के पौधों के लकड़ी, छाल, उसके फल, फूल आदि से बनाई जाती हैं और यह आसानी से वैद्यों के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। दूसरी होती है रासायनिक औषधियाँ, जो विभिन्न तरह के रासायनिक पदार्थों से निर्मित की जाती है। इसमें कई तरह की औषधियाँ जो है वह बड़े बड़े कारखानों में बन रही हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं वह भी मनुष्य के विभिन्न बीमारियों में काम आती हैं। इस तरह से औषधियाँ जो हैं यह भी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और यह भी मनुष्य विभिन्न तरह के प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त करता है। तो हम देखेंगे कि मनुष्य का जो जीवन है वह एक तरह से इस वर्तमान युग में मानव निर्मित वस्तुओं पर ही ज़्यादा निर्भर कर रहा है और मानव निर्मित वस्तुओं में मनुष्य अपने तकनीकी और कौशल का जितना ही सुचारू और अच्छा प्रयोग करेगा वह उतना ही आसानी से वस्तुएं प्राप्त होगी। जिस देश में जितना ही तकनीकी विकास हुआ है वह देश आर्थिक दृष्टि से भी विश्व में उतना ही आगे है। तो बच्चे को हम आप सबसे भी यही चाहेंगे कि आप भी शिक्षा जो ग्रहण करते हैं इसमें अपने कौशल और बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं और जितना ही अच्छा आप शिक्षा ग्रहण करेंगे देश के निर्माण में आपकी उतनी ही अच्छी भूमिका होगी। इसके सिर्फ बंद कर दीजिए, अगले दिन बताएंगे।